दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल। ऐसे बस ऐसे मुट्ठी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। वैसे तो आप लोगों को सबको पता है, मेरे साथ आप लोग 5 महीने का सफ़र हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो मेरे साथ 5 महीने से आप लोग बने हुए हैं। आपको पता है मैं ज़्यादा पार्लर नहीं जाती, मैं फेशियल वेशियल कुछ नहीं करवाती हूँ चेहरे पे, ठीक है। काफ़ी दिनों से मैंने आईब्रो भी नहीं बनवाई, मेरी आईब्रो भी देखिए कैसी हो रही है। तो लेकिन आज ना शादी थी और काफ़ी दिन की थकावट हो रही थी चेहरे पे। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ के मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इंडियन ही चीज़ें सूट करती थी, मैं वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करती थी फेशियल में हो या किसी चीज़ में। तो यहाँ आके कुछ थोड़ा सा ये भी हो गया, चूज़ी बंदा जो होता है कि ये कहीं प्रोडक्ट ख़राब ना हो, कहीं ये ना हो, क्योंकि मिलावट बहुत है यहाँ, 2 नंबर का काम बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैं आज गई तो मैंने सोचा लाओ कुछ ट्राई करके देखते हैं और आप लोगों को भी उसका रिव्यू देते हैं। तो मैं कुछ लेके आई हूँ। तो गाइज मैं लेके आई थी ये गोल्ड का फेशियल किट था, छोटा है मतलब पैक जो होता है। तो गाइज ये फेशियल किट है और इसके अंदर 6 स्टेप हैं। इसके अंदर इन्होंने दिया है एंटी रिंकल, मतलब जो इसके क्वालिटीज़ हैं वो पढ़ रही हूँ, एंटी रिंकल, लिफ्टिंग, नरिशिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और स्टेप इनके 6 हैं, जिसमें ब्लीच क्रीम दी है, फेशियल क्लींजर दिया है, मसाज क्रीम दी है, ब्लीच स्क्रब दिया है, गोल्ड स्किन पॉलिश दी है, गोल्ड फेशियल मास्क दिया है। ब्लीच मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ, इसलिए ब्लीच को हम स्किप कर देंगे और उसके बाद हम बाकी के 5 स्टेप यूज़ करेंगे। स्क्रब मैं देखूंगी, अगर ब्लीच की बहुत ज़्यादा अमोनिया की स्मेल रही तो मैं उसे भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं सबको रिकमेंड करूँगी, मैं पहले भी कहती हूँ कि स्किन टोन आपकी कैसी भी हो, उसे इवन होना चाहिए, बस बहुत खूबसूरत लगती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेयर स्किन हो, बहुत ज़्यादा वो हो, एक से एक सांवली और रंगत के लोग ना अच्छे अच्छे गोरों को मात दे देते हैं, जैसे आप रेखा को ही देख लें, ठीक है। तो ऐसे शाशे इस पैक के अंदर है, डिब्बा ओपन करके मैंने अनबॉक्सिंग की इसकी, है देखिए इस तरह का। तो आज मैं इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ कुछ गलत होता है या सही। तो गाइस मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ तो हर एक पार्ट का मुझे देना चाहिए। तो मैंने ब्लीच अप्लाई कर ली है, पर अमोनिया पाउडर को बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया था मैंने उसमें, और बहुत अच्छी ब्लीच थी, कूल थी। तो मेरी ऑयली स्किन है, मुझे पिंपल्स भी होते हैं, तो इसलिए मेरे लिए कूल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद मैंने क्लेंज़र अप्लाई किया चेहरे के ऊपर। क्लेंज़र बिल्कुल गोल्ड था और वो इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना मज़ा आ रहा था उसे लगा के, बहुत ही ज़्यादा। और ना बहुत हल्के हाथ से मैं मसाज कर रही थी और मैंने ज़्यादा देर भी नहीं देना है अपने चेहरे को, सिर्फ 5-5 मिनट का मसाज मैंने। तो मैं अपने चेहरे को क्लिंजर से अच्छे से मसाज कर रही हूँ। वैसे भी जिनकी ऑयली स्किन होती है और जिनकी नहीं भी होती है, उन्हें रोज़ क्लिनजिंग करनी चाहिए अपने चेहरे के ऊपर ज़रूर से। तो बस मैं वही कर रही थी। और ज़्यादातर आपको ये करना चाहिए कि आप फेस को ऊपर की तरफ ही लिफ्ट करने का मसाज करें, क्योंकि बढ़ती उम्र में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं चीज़ों की होती है। 25 के बाद आपने अपने चेहरे को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए, चाहे घर पे दें। मैं पार्लर रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो लोग आपकी स्किन को अपनी स्किन समझते ही नहीं है। और जो मेरा जानना है, मैंने ये भी देखा है कि जितनी भी औरतें पार्लर जाने वाली हैं, उनका चेहरा चाहे जितना भी फेशियल वेशियल करवाएं, वो उम्र के हिसाब से उम्र से ज़्यादा मोटा दिखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है ना, उन्हें फ़ील होती है कि मेरी स्किन बहुत खूबसूरत दिख रही है, बट मुझे ऐसा लगता है एजड दिखने लगती है स्किन बहुत जल्दी। आपकी स्किन की मासूमियत चली जाती है पार्लर में फेशियल करवाते करवाते। दूसरे ये बात, जो आप लोग ब्लीच करते हो ना, बहुत ज़्यादातर लड़कियां ब्लीच करती हैं, ब्लीच से ख़ुद को गोरा करना चाहती हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल है। आगे चल के आपने क्या होना है ना, कि वो ब्लीच जो है ना चेहरे को काला कर देती है, सांवला कर देती है धीरे धीरे। जब आप 40 के पार हो गए ना, तो आपके चेहरे पे सांवलापन आ जाएगा पूरे चेहरे पे। आप बदन से अपने साफ रहोगे, लेकिन आपका चेहरा जो सांवली रंगत में आएगा ना, वो कोई साफ नहीं कर सकता। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिया है अपना दूसरा स्टेप। यहाँ पे मैं बोल रही थी पर मायरा भी मेरे साथ साथ बातें कर रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस ओवर कर दिया है। तो यहाँ स्क्रब मैं करने जा रही हूँ। इन्होंने 3 स्टेप पूरा हो गया है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं ये सब करती नहीं हूँ और मुझे बहुत झमेला लगता है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब इसके बाद मेरा 4 स्टेप है। 1 2 3 4 5 4 चल रहा है, 4 स्टेप। ठीक ठीक ठीक। तो बस मुझे ये समझ में नहीं आता, सबसे पहले क्लींजर करवा दिया, ओके ठीक है। ब्लीच के बाद क्लींजर कर लिया, मसाज कर लिया, अब स्क्रब। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अब स्क्रब करवाएंगे ये, अब स्क्रब। तुमसे ना हो पाएगा।
ये मम्मा भी तो पी लेती। तो गाइज ये स्क्रब मैं इस्तेमाल करके देखती हूँ। वैसे तो अभी तक मैंने इसके जितने भी पैकेट इस्तेमाल करे बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी स्मूथ इसने स्किन कर दी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। मैंने सोचा मैं इसका पूरा बड़ा पैक खरीद लूँगी। और स्क्रब भी बहुत अच्छा है, मतलब कि अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। अब इसका बाद में हम रिव्यू देखेंगे कि इसका स्किन पे क्या असर हुआ है। अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सॉफ्ट लग रही है स्किन। तो गाइज ये है 5th स्टेप स्किन पॉलिश। तो अब मैं ये चेहरे पे अप्लाई करने जा रही हूँ। मैंने जो है स्क्रब बहुत कम टाइम के लिए चेहरे पे अप्लाई किया, क्योंकि मैं स्क्रब से थोड़ा परहेज़ करती थी। बट बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है जिसने भी इस प्रोडक्ट को बनाया है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। क्योंकि स्क्रब इतना अच्छा था, वो आपके चेहरे पे रैशेस कर ही नहीं सकता। बहुत हल्का सा उसके अंदर से वाइब्रेशन था और कुछ भी नहीं। बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों की भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें जो है ना मोटे मोटे वो देते हैं क्रिस्टल जो चेहरे पे गढ़ते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा लास्ट स्टेप और मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे के ऊपर पैक। और इनका पैक भी बहुत अच्छा था, स्मेल भी बहुत अच्छी थी। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ पसंद आया तो मैं इस्तेमाल कर रही थी 24 कैरेट गोल्ड का जेसिका का पैक इस्तेमाल कर रही थी और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था। हे गाइस, आज मैंने अपना जो लुक शादी में करना है वो मैं इंडियन स्टाइल से करूँगी। जैसे हम मुस्लिम्स वहाँ इंडिया में ना गरारा पहनते हैं, तो ये मेरा इंडिया का ही है। तो मैंने आज ये पहना और मुझे इस कलर से इतनी मोहब्बत है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम रास्ते में आए तो मैं चूड़ियाँ पहनने भूल गई क्योंकि देर हो गई थी मुझे निकलते हुए। तो मैंने फौजी से बोला यार गजरा ले लेते हैं। तो हम लोगों ने जंग दुकान पर रोका जहाँ अंधेरा सा दिख रहा है ना, वहाँ से हमने गजरे बनवाए अपने हाथों के। मायरा के भी उन्होंने फटाफट बना के दे दिए, जबकि वो छोटे बच्चों के नहीं रखते। तो मायरा ने भी पहन लिए और मैंने भी पहन लिए। फिर हम रास्ते से निकल पड़े शादी के लिए। तो जिनके घर पे शादी थी समझ ले मैं उनके घर की बेटी हूँ एक हिसाब से। तो अभी मेहमान इतने नहीं थे, सिर्फ वही लोग थी और फोटो शूट हो रहा था और बारात लेट आनी थी। तो बारात मेरे ख्याल से 12 बजे के करीब आई है। तो मैंने कहा चलो जब तक कि हॉल का राउंड कर लेते हैं। तो मैं अपनी दोस्त के साथ थोड़ा हॉल देख रही थी, बैंक्वेट जो बना हुआ था राउंड कर रही थी पूरा उसका। और मैंने जाके ना गाने वाले को बोला, मैंने कहा तुमने इतने सुस्त गाने लगाए हुए हैं कि इंसान बोर हो जाए, थोड़ा सा हम एनर्जेटिक गाने लगाओ ना। तो कह रहा है अच्छा ठीक है। फिर मैंने भी अपनी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई, आपको अपने गजरे दिखाए और फिर हम लोग जो है ना सीट ढूंढ रहे थे। मैंने कहा जो बिल्कुल एसी के ब्लोअर के सामने रोज़ान उधर बैठते हैं। और मेरा रोज़ान भी बहुत प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। उसको नज़र लग गई। घर जब वापस आया उसका हाथ इतना बुरा जल गया बच्चे का कि पूछो नहीं। बोल रहा है कि मैं अपनी शादी जब रखूंगा तो रोज़ान क्या करोगे फिर तुम बोलो? खाने से पहले खाने की चीज़ें रखूंगा यहाँ पे स्टार्टर नहीं है ना, तो कह रहे मैं अपनी शादी रखूंगा। तो देख लेना मम्मा मैं खाने से पहले क्या क्या चीज़ें अपनी शादी में रखूंगा। मेरे मुन्ने की शादी में अभी बहुत दिन है। गाइस ये है दुल्हन की खाला। क्या बच्चों को लेके आओ तो पार्टी एंजॉय नहीं होती हो। कितना गाना बज रहा है यार।
से माशाल्लाह दूल्हा और दुल्हन बहुत हसीन थे, दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मिलते हैं किसी अनदर व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बताइएगा आपको कि हम कैसे लगे, हमारा व्लॉग कैसा लगा।